देश से अंग्रेज चले गए लेकिन जात पात और धर्म के नाम पर भेदभाव की सौगात दे गए। इतने साल बाद भी इस देश में सिर्फ इसलिए किसी की पिटाई या बहसबाजी हो जाती है क्योंकि वो किसी ऐसे राज्य से आता है जिसे आज भी पिछड़ा माना जा रहा है। और ये चीजें सिर्फ आम जनता के साथ या सिर्फ आम जनता के बीच तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बड़े बड़े नेताओं के बीच भी जाति पात को लेकर बयानबाजी की जाती है। हाल ही में बिहार की मुसहर बनाम गडेरिया की सियासत भी बिहार में देखने को मिली थी, जब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव एक दूसरे की जाति को लेकर भिड़ गए थे। तो कभी इनकाउंटर्स पर भी जाति का मुद्दा उठा दिया जाता है कि व्यक्ति का अपराध देखकर नहीं, बल्कि जाति देखकर अपराध के नाम पर इनकाउंटर किए जा रहे हैं। खैर, अभी हम राजनीतिक दल के नेताओं की बयानबाजी पर नहीं जाएंगे। इन उदाहरणों से मेरा मतलब बस ये था कि आज भी हमारे देश में जाति के नाम पर राजनीति की जाती है और जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव भी किया जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे बिहार की, जहां दो युवकों की जिनके साथ हुए दुर्व्यवहार के पीछे अब बिहार की राजनीति गर्मा गई है और न्याय दिलाने के पीछे क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। दरअसल इन दिनों पश्चिम बंगाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को जो देख रहा है वो बस बोल पड़ता है कि बिहारियों का ऐसा अपमान क्यों, यानी कि बिहार एक बार फिर चर्चा का केंद्र बन गया है। लेकिन बिहारी लड़कों की बंगाल में पिटाई पर चर्चा कम और क्रेडिट लेने के लिए नेताओं की होड़ जरूर मच गई है। क्या है पूरा मामला और आखिर क्यों एक बार फिर जेडीयू और आरजेडी आमने सामने आ गई है, और इस पूरे मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का क्या रोल है, बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। यूं तो बिहार अपनी कई राजनीतिक चर्चाओं की वजह से सुर्खियों में बना रहता है। इस बार मामला भले ही बिहार के युवकों का है, लेकिन इसके सीधे तार पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं। पहले आपको बता देते हैं कि पूरा मामला क्या है जिस पर सियासत इतनी तेज है। दरअसल पश्चिम बंगाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो एसएससी की परीक्षा देने गए सिलीगुड़ी आए दो छात्रों की कथित पिटाई का है। जो वीडियो सामने आया है उसमें कुछ लोग बिहार के छात्रों को उनके साथ बहस कर रहे हैं और उनके साथ हाथापाई करते हुए देखे जा रहे हैं, जिसमें हाथापाई करने वाले लोग युवक से पश्चिम बंगाल में परीक्षा देने आने के लिए कान पकड़वाकर माफी मंगवा रहे हैं। पिटाई करने वाले खुद को पुलिस और आईबी वाले बता रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार पुलिस ने भी इस पर ऐतराज जताया था। बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने पश्चिम बंगाल के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को चिट्ठी लिखी। जिस संगठन पर पिटाई का आरोप है वो बंगला पक्खों के नाम से एक कट्टरपंथी संगठन चलाते हैं। इस संगठन द्वारा पहले भी पश्चिम बंगाल में हिंदी में लिखे साइन बोर्ड को मिटाने का अभियान चलाया जा चुका है। हालांकि पुलिस ने आरोपी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब उन युवकों ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ और मामले ने तूल पकड़ा तो बिहार की राजनीति में इस पर उबाल आया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखे सवालों की बौछार के साथ पक्ष और विपक्ष भी आमने सामने आ गए। साथ ही पिटाई के वायरल वीडियो पर कार्रवाई होने से बिहार में आरजेडी और जेडीयू में क्रेडिट लेने की राजनीति भी शुरू हो गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर तो 2 टूक कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों के लिए रेड कारपेट और बिहारियों के साथ मारपीट। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जहां रोहिंग्या मुसलमान के लिए रेड कारपेट बिछाकर रखती है और वहीं परीक्षा देने गए बिहार के बच्चे के साथ मारपीट कर रही है। क्या ये बच्चे हिंदुस्तान के अंग नहीं है? क्या ममता बनर्जी की सरकार ने सिर्फ बलात्कारियों को बचाने का ठेका ले रखा है? वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पश्चिम बंगाल में बिहारी छात्रों के साथ मारपीट की खबर को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। चिराग पासवान ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर बिहारियों का अपमान किया है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने ममता बनर्जी से पूछा कि क्या पश्चिम बंगाल में परीक्षा देना भी गुनाह है। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या अब भी विपक्षी दल के नेता चुप्पी साधे रहेंगे। उन्होंने विपक्षी नेता तेजस्वी यादव से भी प्रश्न किया कि वे किस हक से तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करेंगे। चिराग पासवान ने एक्स पोस्ट के जरिए कहा कि पश्चिम बंगाल में बिहारी छात्रों से बर्बरता शर्मनाक है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम होगी। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैं हमेशा इस मुद्दे को उठाता रहता हूं कि दूसरे राज्यों में बिहारियों को किस तरीके से अपमानित किया जाता है। यह घटना अंदर तक पीड़ा देती है कि कैसे आज भी क्षेत्रीयता के नाम पर इस तरीके का बर्ताव बिहारी छात्रों के साथ किया जा रहा है। सबसे चिंता की बात तो यह है कि तृणमूल कांग्रेस के साथ ही राजद, कांग्रेस जैसे कई विपक्षी दलों का गठबंधन है। भारत का संविधान हमें इजाजत देता है कि भारत में कोई भी कहीं जाकर शिक्षा हासिल कर सकता है, रोजगार कर सकता है। इसके बावजूद किसी राज्य का रवैया ऐसा है तो यह गंभीर चिंता का विषय है। मैंने अपनी इन तमाम चिंताओं से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी अवगत करवाया है।
वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल के सिलीगुड़ी में बिहारी छात्रों के साथ मारपीट की घटना हुई, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जानकारी मिलने के बाद लालू प्रसाद जी और तेजस्वी यादव जी ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की। प्रशासन के द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई और दोषियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बिहार सरकार तो सोई रही। जब बीजेपी शासित राज्यों में बिहारियों को पीटा जाता है, गुजरात और अन्य जगहों पर, उस समय बीजेपी क्यों चुप हो जाती है? आज बीजेपी के लोग राग अलाप रहे हैं, बिहार सरकार क्या कर रही है? जबकि जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि जैसे ही बिहार सरकार को इसकी जानकारी मिली, तुरंत ही राज्य सरकार के पुलिस मुख्यालय ने मामले को संज्ञान में लिया और उसके द्वारा कार्रवाई की गई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ लालू गठबंधन करते हैं और बिहारी छात्र को पिटवाते हैं। लालू जी, आप उनसे मिलते हैं, वो आपके घर आती हैं, तो क्या राजनीति का यही एजेंडा आपने तय किया था? जेडीयू प्रवक्ता ने आगे ममता बनर्जी के जरिए लालू तेजस्वी को घेरने की कोशिश की और सवाल पूछा कि बिहार किसी की जागीर है क्या? क्या बैठक और मीटिंग में यही सिखाते थे कि बिहारी बच्चों के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार करो? क्या लालू यादव जी ये कबूल करेंगे? बता दें कि टीएमसी और आरजेडी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और अब इसी वजह से जेडीयू प्रवक्ता ने आरजेडी पर सवाल उठाए हैं। एक तरफ जहां आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि बिहार के युवकों के साथ दुर्व्यवहार में आरोपियों पर कार्रवाई आरजेडी यानी कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की वजह से हुई है, क्योंकि उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की। तो वहीं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि आरोपियों पर कार्रवाई बिहार की नीतीश सरकार की वजह से हुई है, यानी कि दोनों ही दल क्रेडिट लेने के पीछे पड़े हुए हैं कि आरोपियों की पर कार्रवाई किसकी वजह से हुई है। कुल मिलाकर बंगाल में बिहार छात्रों के साथ हुई घटना से बिहार की सियासत काफी जोरों पर है। बता दें कि पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद बिहार पुलिस एडीजी ने बंगाल पुलिस एडीजी को पत्र लिखा, जिसके बाद आरोपी पकड़े गए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर आरोपियों पर बंगाल की ममता सरकार क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।